जहां बीच बीच में सर्तन से जुदा के नारे नहीं लगते। कोई अरब से आके सर्तन से जुदा करता है क्या? मुगल काल में भी धर्मांतरण हुआ, ब्रिटिश काल में भी धर्मांतरण हुआ, आज भी धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? धर्मांतरण एक देशद्रोह है कि नहीं? धर्मांतरण एक इनडायरेक्ट वॉर है कि नहीं? धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है कि नहीं? सत्ता तो उनके लिए एक साधन था। एक्चुअली मुगल इस्लाम को फैलाने आए थे। अंग्रेज यहां शासन करने नहीं आए थे, यहां व्यापार करने नहीं आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने नहीं आई थी। अंग्रेज यहां पे क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे। शासन तो उनके लिए एक माध्यम था। इसलिए संविधान का आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं देता। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस महाराष्ट्र के 36 जिलों में से कोई एक जिला बताइए जहां धर्मांतरण नहीं होता। कोई एक जिला बताइए जहां बीच बीच में सर्तन से जुदा के नारे नहीं लगते। कोई एक समस्या बताइए जहां जिस जिले में स्कूल कॉलेज में ड्रग नहीं बेची जा रही है। किसी देश को बर्बाद करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है उसकी यंग जनरेशन को नशेड़ी बना दो और उसको अश्लीलता परोस दो। दूसरा तरीका होता है अवैध वहां पे घुसपैठ करो, धर्मांतरण कराओ। भारत में जितने ये सर्तन से जुदा होते हैं, करता कौन है? कन्वर्टेड हिंदू। कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। कोई अरब से आके सर्तन से जुदा करता है क्या? अभी आपके नासिक में पत्थरबाजी हुई, अरब से कोई आया था क्या? कौन कर रहा था? जोर से बोलिए। कन्वर्टेड हिंदू। मुगल काल में भी धर्मांतरण हुआ, ब्रिटिश काल में भी धर्मांतरण हुआ, आज भी धर्मांतरण हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या जो भारत में खड़े हो रही है या जिसके द्वारा हो रही है वो हिंदू कन्वर्टेड हिंदू है। इसके बावजूद और धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है। धर्मांतरण रोकने के लिए बहुत सारे धर्म जागरण सभा है, हिंदू जागरण मंच है, विश्व हिंदू परिषद अपना योगदान कर रहा है, बजरंग दल अपना योगदान कर रहा है। लेकिन सवाल यह, इसमें से कोई भी संस्था दुबई में नहीं है, फिर वहां 15% हिंदुओं का धर्मांतरण क्यों नहीं होता? और भारत में इतनी संस्था होने के बावजूद धर्मांतरण हो रहा है। क्यों हो रहा है? मैं आपसे पूछता हूं, यह धर्मांतरण हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। आपका ऑडियो, आपकी वीडियो इसमें रिकॉर्ड हो रही है। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? धर्मांतरण एक देशद्रोह है कि नहीं? धर्मांतरण एक इनडायरेक्ट वॉर है कि नहीं? धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है कि नहीं? लेकिन आगे का समझिए, धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। राष्ट्रीय सुरक्षा से लिए जो खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों पे एनएसए नहीं लगाया जाता। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या खतरा है वो कानून में कहीं लिखा ही नहीं। हमने धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित ही नहीं किया, एनएसए बना दिया या ऑडिटोरियम बना दिया, लेकिन यह नहीं बताया इसमें कैसी कैसी सभाएं होंगी। इसमें माओवादियों की सभा होगी, अलगाववादियों की होगी या राष्ट्रवादियों की होगी, यह इसके चार्टर में हमने लिखा नहीं। धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए यूएपीए है जिसमें 10 साल तक की सजा होती है। लेकिन यूएपीए में धर्मांतरण को शामिल ही नहीं किया। धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है ऐसा यूएपीए में लिखा ही नहीं। तो पूरे भारत की कोई भी पुलिस यूएपीए लगाती नहीं। पुराने वाले कानून में भी वेजिंग वॉर थी, नए वाले कानून में जो बीएनएस आया इसमें भी वेजिंग वॉर है, और धर्मांतरण वेजिंग वॉर है। मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, सत्ता तो उनके लिए एक साधन था। एक्चुअली मुगल इस्लाम को फैलाने आए थे। अंग्रेज यहां शासन करने नहीं आए थे, यहां व्यापार करने नहीं आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने नहीं आई थी। अंग्रेज यहां पे
क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे, शासन तो उनके लिए एक माध्यम था, क्योंकि सत्ता हासिल करके कन्वर्जन करना आसान होता है। तो धर्मांतरण वेजिंग वॉर है, वेजिंग वॉर की धारा है, वेजिंग वॉर में आजीवन कारावास फांसी होता है, लेकिन वेजिंग वॉर में कहीं लिखा ही नहीं कि धर्मांतरण वेजिंग वॉर है। धर्मांतरण से बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? अरे जो जननी जन्मभूमि से स्वर्गादप गरियसी को मानते हैं, जो लोग वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, जो नारी तू नारायणी को मानते हैं, जो सर्वमंगल मांगल्य को मानते हैं, जो सबका साथ सबका विकास को मानते हैं, उनको एक ऐसे रिलीजन में ले आके खड़ा कर देना जो संविधान की बिल्कुल खिलाफ है। संविधान कहता है इक्वलिटी प्रियम्बल में, वो मजहब कहता है सब एक समान नहीं है। संविधान कहता है फ्रेटर्निटी, वो कह रहा है नहीं नहीं नहीं, सबसे भाईचारा नहीं हो सकता। संविधान कहता है यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, वो कह रहा है ना ना ना, वंदे मातरम हराम है। संविधान आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं देता। और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है ये हमारा वीडियो 2 दिन 3 दिन के अंदर हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट जज तक पहुंच जाएगा। आर्टिकल 25 भारत के सारे माननीय जज अच्छी तरीके समझ लें। आर्टिकल 25 सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी है। जो लोग लॉ के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा। उसमें लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। आपको वहीं तक अपने पंथ को मानने की आजादी है जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू हेल्थ, आपको वहीं तक मानने की आजादी है दूसरों का स्वास्थ्य खराब ना हो। आपको वहीं तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन है जहां तक मोरल हो, इमोरल नहीं। झूठ बोल के, धोखा दे के, लालच दे के, पहचान छुपा के धर्मांतरण कराना ये इमोरल है। इसलिए संविधान का आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं देता। और वैसे भी रिलीजन और धर्म में जमीन आसमान का अंतर है। अब देशद्रोह की धारा है, लेकिन देशद्रोह में यह नहीं लिखा है कि क्या क्या देशद्रोह है। धर्मांतरण एक व्यक्ति करता है, पूरा एक सिंडिकेट होता है, कई सारे लोग होते हैं। जोर से बोलिए जरा। सिंडिकेट होता है, कोई पैसा देता है, कोई जगह देता है, कोई लिटरेचर देता है, कोई मटेरियल देता है, कोई पहचान छुपाने के लिए कर देता है। कुछ तो ऐसे भी हैं जो जिनके पास बाइक वाइक नहीं होती तो उनको बाइक उपलब्ध करा देते हैं, उनको अच्छे कपड़े उपलब्ध करा देते हैं। फटीचर टाइप के लोगों को अच्छे अच्छे कपड़े भी मिल जाते हैं। और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हर राज्य के पास अपना कानून है। आपके महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास गुजकोका है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है, बिहार के पास अपना अलग गुंडा एक्ट है। सभी राज्यों के पास ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए अपना अपना कानून है। लेकिन आज तक आपके राज्य में किसी भी धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी, जिहादी या उसके मददगार पे मकोका लगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मकोका में हमने डिफाइन ही नहीं किया कि धर्मांतरण भी एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। मैं आप आज छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से, भगवान त्र्यंबकेश्वर की पवित्र भूमि से आपके सामने पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, महाराष्ट्र की सरकार धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों पे 5 कानून लगाए, एनसे लगाए, यूएपीए लगाए, वेजिंग वॉर लगाए, देशद्रोह लगाए और मकोका लगाए। अगर 1 महीने के अंदर आपके महाराष्ट्र में धर्मांतरण न बंद हो जाए, मैं आजीवन सार्वजनिक जीवन में मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये लाइलाज समस्या नहीं है। आप धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों की उनकी 100% संपत्ति जब्त करिए, उनकी नागरिकता खत्म करिए, आजीवन कारावास फांसी दे दीजिए, केवल 10-20 को दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका महाराष्ट्र सुरक्षित हो जाएगा। सबको नहीं करना। हमने परमाणु बम बनाया हुआ है, चलाने के लिए क्या चलाया किसी के ऊपर? जोर से बोलिए जरा। अग्नि है हमारे पास, ब्रह्मोस है, अभी राफेल भी खरीद लिया, चलाया क्या? नहीं। किस लिए? डराने के लिए।
धमकाने के लिए, खौफ पैदा करने के लिए मेरी पीआईएल चल रही है। इतना बड़ा सिंडिकेट है, ये 5 मांगे मेरी पीआईएल पे है। उन्होंने पहला, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमबी शाह थे गुजरात के, उन्होंने ऑर्डर पास किया कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। आप गूगल करिएगा, कन्वर्जन इज ए सीरियस थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, ऐसा करके पब्लिश हुआ है 2022 में। मैंने वो ऑर्डर उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर को दिया। क्यों दिया? क्योंकि पहले धर्मांतरण कराया जा रहा था ट्राइबल्स का, आदिवासियों का, लेकिन उसमें लगता है खर्चा। अब उन्होंने नया सिस्टम निकाला है, अब वो धर्मांतरण करा रहे हैं बिजनेस क्लास का, माहेश्वरी समाज, अग्रवाल समाज, जैन समाज। क्यों करा रहे? एक बेटा होता है, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है, उसको कन्वर्ट कर लो, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल गई। गाजियाबाद में एक जैन परिवार का इकलौता लड़का, उसको उन्होंने ऑनलाइन गेम को, उसको लत लग गई थी, उसी ऑनलाइन गेम में उसको कन्वर्ट कर दिया। ऐसा कन्वर्ट कर दिया कि उसको उसके फादर ने जब घर में नमाज पढ़ने से रोका, उसने लड़के ने हाथ उठा दिया। जिस घर में लहसुन प्याज नहीं बनता था, कभी यूज नहीं होता था, उस घर में नमाज पढ़ी जा रही थी। कमिश्नर साहब के पास गए, जैसे मुझे खबर लगी मैं भी कमिश्नर साहब के पास गया। हमने कहा एक काम करिए, ये मेरा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसके ऊपर लगा दीजिए एनएसए। एनएसए का फायदा होता है 1 साल तक जमानती नहीं होती। पहले वो हिचक रहे थे क्योंकि भारत में आज तक एनएसए कहीं लगाया नहीं था। मैंने उनको, हमारे मित्र हैं जानने वाले, उनको थोड़ा बूस्ट किया तो उन्होंने लगा दिया। तो जब किसी अपराध में पहली बार एनएसए लगता है तो हाई कोर्ट जाता है कंफर्म होने के लिए कि हाँ ये सही लगा है कि नहीं लगा। वो धर्मांतरण में पहली बार लगा था भारत में, वो मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कमेटी बनाया, कमेटी बना के उन्होंने बोला हाँ धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, एनएसए लगाना ठीक है। उसके बाद से जब जब यूपी में धर्मांतरण होता है, बाबा की पुलिस पहला काम करती पहले एनएसए लगा देती है। एक साल जेल, अब बाकी देखा जाएगा। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो लाइलाज है, लेकिन धर्मांतरण रोकने के लिए और भी काम करना पड़ेगा। धर्मांतरण रोकने के लिए कांग्रेस ने 2010 में कानून बनाया था एफसीआरए, उसको खत्म करना पड़ेगा क्योंकि इससे मिशनरियों को बहुत बड़ी फंडिंग आ रही है। धर्मांतरण रोकने के लिए बैंक के जरिए बहुत फंडिंग आ रही है, उस पर मैंने पीएल फाइल किया, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड, 50,000 करोड़ हर साल फंडिंग आ रही है। दुर्भाग्यवश आरबीआई को भनक नहीं उसकी, आरबीआई तो छोड़िए वित्त मंत्रालय को उसकी भनक नहीं है। वो मैं एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें टाइम लग जाएगा। आप गूगल करिएगा, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड अश्विनी उपाध्याय मेरी पीआईएल चल रही है। बाहर से पैसा आ रहा है, तो जब पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं तो मैं आपको 2 मिनट बताता हूं। एक होता आरटीजीएस, आप जानते होंगे, एक होता एनईएफटी, लेकिन ये डोमेस्टिक टूल है। ये जो टूल है डोमेस्टिक टूल है भारत के अंदर ट्रांजैक्शन करने के लिए। अगर बाहर से पैसा आए तो उस पर लिखा होता है आईएमटी, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। और विदेशी बैंक के एचएसबीसी और भी कई सारी